है, लेकिन वो बंधन कब बन जाता है? बंधन बनना मतलब हिसाब किताब फिर चुकतू करना, और वो बंधन कर्मातीत मतलब वो सेवा कर्मातीत बनने नहीं देती है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है। वो बंधन कब बन जाता है, किस तरह से बंधन बनता है? हम्म? सेवा जब करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वो बंधन कब बन जाता है? लेन देन से। मैं कर रहा हूँ, लेन देन से। भले दोनों में ही। और हम आपके सेंस आते हैं, आप पहले या वो एक रिलेशनशिप अलग टाइप की बदलती है। वो ठीक है, वो ठीक है, रिलेशंस बन जाए, लेकिन वो बंधन मतलब हिसाब किताब चुकतो करना पड़े फिर। 3 कारणों से बंधन बनता है। आज बाबा ने 3 रीजन बताए हैं। पहला रीजन है दैहिक स्मृति, देह समझना, है ना, बॉडी कॉन्शियस, जो नॉर्मल हम सभी जानते ही हैं, रोज मुरली में बाबा कहते हैं। फिर दैहिक संबंध की स्मृति, ये मेरी मामी है, ये मेरी चाची है ना, या संबंध भी जोड़ लेते हैं, होता भी नहीं तो भी जोड़ लेते हैं, भाई ये मेरी मुंह बोली बहन है, ये मेरा भाई है, ऐसे बना लेते हैं। या फिर मैंने इनको कोर्स कराया था, ये मेरे से जुड़े हुए हैं, ये भी। तीसरा फिर है सेवा में स्वार्थ आ जाता है। बाबा ने कहा सेवा में स्वार्थ आने लगता है। अब जैसे, हाँ, बंधन तो नेगेटिव वाला होगा ना, संबंध अलग चीज है, बंधन नेगेटिव। अब जैसे मान लीजिए दीदी ने किसी को कोर्स कराने के लिए भेजा, 1 सप्ताह उसने कोर्स कराया कहीं, अभी उसको चेंज करके दीदी ने कहा अभी दूसरी बहन जाएगी, तो क्या होगा? मेरे को ड्यूटी दी थी, मेरी ड्यूटी उसको क्यों भेज दिया? तो ये क्या है ना, सेवा में स्वार्थ, भाई मैं ही जाऊं। ये चॉइस वाली जो सेवा होती है ना, वो फल पूरा नहीं लेने देती है। बाबा जहां पे भी भेजे, नहीं वो तो बड़े डिसाइड करते हैं, है ना, लेकिन मैं ही जाऊं, अच्छा ये सेवा नहीं करना, ये वाली सेवा करना है, ये वाली जो जिसमें महिमा मिल रही है ना, वो वाली सेवा। और जिसमें महिमा नहीं मिल रही है, जिसको कोई नहीं जानता, वो नहीं करना है। तो ये क्या है? चॉइस है, मतलब स्वार्थ है। फिर किसी का एप्रिसिएशन मिला, मान लो टीचर बहन ने आपको, आपका एप्रिसिएशन की, आपकी महिमा की। अभी टीचर बहन आपको कितना जानती है? 24 घंटे में से 1 घंटा, बस 1 घंटा जानती है ना, बस एक, चलो 2 घंटा, लेकिन आपका आधी काल तो नहीं जानते ना। आप 23 घंटा क्या करते हो वो तो नहीं जानता ना। अच्छा, आप पूर्व जन्म में क्या करके आए हो, वो सारा हिसाब किताब वो तो नहीं जानते ना। वो कौन जानता है? वो बाबा जानता है। तो बाबा से सर्टिफिकेट मिलना, उसमें हम उसमें हम अपनी संतुष्टता माने, ना कि क्लास वालों ने अप्रिशिएशन की, टीचर बहन ने अप्रिशिएट किया, उसको फाइनल सर्टिफिकेट मानना, ये अपने आप को धोखे में रखना है। फिर वहां पुरुषार्थ कम हो जाता है, भाई हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया ना, हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, 23 घंटा तो बाबा में देख रहा है ना, और पूरे द्वापर युग से मेरा पूरा हिसाब तो बाबा के पास है ना। तो बाबा से मुझे सर्टिफिकेट लेना है, वो संतुष्टता का। तो वहां पे फिर पुरुषार्थ होता है, वहां पे फिर मेहनत होती है। किसी बहुत किसी क्लास में या कोई मुरली में मुझे एक बात बहुत स्ट्राइक स्ट्राइक की थी, कि जो लोग महिमा को भी इग्नोर कर दे, मतलब अपने ऊपर ना आने दे, है ना, और ग्लानी को भी अपने ऊपर नहीं आने दे,
वो ही महारथी बनते हैं। मतलब महिमा को भी, जैसे होता ना, उसने मेरी महिमा की तो और अच्छा, मतलब हाँ, मतलब वो भी एक हिम्मत हो, उस वो महिमा कर रहे हैं। वो हम लोग एडवांस कोर्स की मुरली में कराते हैं ना, कि समान स्थिति कब रहती है, जब निंदा स्तुति जय पराजय सभी में समान, परिपक्व स्टेज की परख, है ना। तो किसी भी तरह का कुछ भी हो रहा है, मेरे सामने बाबा है, मुझे बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। हाँ, तो ये जब अंदर से संकल्प होगा ना, तो हिसाब किताब नहीं बनेगा, वो कर्म बंधन नहीं बनेगा। तो आज बाबा ने विशेष इस पर हमारा ध्यान खिंचवाया है, और भी बहुत फैमिली वाली बातें बाबा ने आज की। जैसे, है ना, बाबा बाबा के लिए तो हम सब बच्चे फैमिली है ना। हम सारा दिन बाबा से अपनी बातें करते रहते हैं। बाबा अपनी बातें कब करते हैं? मुरली में। मुरली के द्वारा बाबा अपने दिल की बातें हमारे सामने रखते हैं। तो बाबा के इस शब्दों में सुनेंगे, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो, दरवाजा लगा देना। तुम बाप के पास आए हो, क्यों आए हो? अपना सौभाग्य बनाने। तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है, बताओ, जिससे पूछे वो बताना। परम सौभाग्य उन बच्चों का है, राज भाई, परम सौभाग्य उन बच्चों का है, हाँ पद्मा बहन, जो मुरली को इम्प्लीमेंट करते हैं, और किरण बहन, जो सम्मुख आकर सुनते हैं। वाह, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। वनीता बहन, परम सौभाग्य, अहो सौभाग्यशाली मैं, जो भगवान मेरा स्वीकार करे, है ना, उसने वो कैपेबल हमें बनाया, जो वो मेरा स्वीकार करे। तो परम सौभाग्य उनका, उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। हाँ, जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों की किस एक, अभी मुरली में डिटेल में आएगा तब फिर आप सुनो। प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बताओ, हम माया को भी बलवान बना देते हैं। हाँ, कौन सी ऐसी भूल करते हैं? दे अभिमान, और माया बहुत बलवान बन जाती है। किस एक भूल से? हाँ, किस एक भूल से माया बलवान बन जाती है? बलवान कैसे बनता है? अच्छा, पहलवान कोई व्यक्ति कैसे बनता है? ताकत से। खा पी करके बनता है। तो माया को भी खिलाते हैं ना। भोजन। हाँ, भोजन। हाँ, माया को भी खिलाते हैं ना। बाबा हम्म। की याद नहीं, व्यर्थ की याद है तो माया खा रही है ना। तो उत्तर, हाँ, तो वही तो, इसलिए तो अटेंशन रखना है। बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आगे मुरली में। तो उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती। मधुबन में एक भाई को देखा था, मतलब मुझे भी प्रेरणा मिली थी उससे। वो डाइनिंग टेबल पर एकदम शांति से, और उसकी डाइनिंग टेबल पे थाली के साथ में आगे बाबा की फोटो ऐसे स्टैंड रखी हुई है। तो जैसे शुरू हुआ तो उसने एक गिट्टी बाबा को खिलाई, फिर खुद खाई, फिर जैसे बाबा को ही देखते देखते पूरा भोजन वो कर रहा है। सिर्फ एक दिन नहीं, मैं जब भी उसको देखूं तो बिल्कुल बस बाबा ही मेरे सामने है, और किसी को नहीं। बहुत बहुत बड़ा भाई है वो मधुबन में। तो बाबा कहते हैं,
बच्चे, हाँ, माया भोजन खा जाती जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। हम्म? बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। हाँ, यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। आज बाबा ने युक्ति बताई माया से जीतने की। इसलिए बाप की आज्ञा है भाई, बच्चे बाप की याद में खाओ, पक्का प्रण करो अपने आप से, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से पीऊं, तुम्ही सा चलूं। ये जब याद करेंगे तब वह राजी होगा, जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। कौन? शिव बाबा। अच्छा, गीत है। आज बहुत दिनों के बाद गीत आया, अभी एक दिन और आया था, लेकिन बहुत दिनों के बाद। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ये दुनिया का गीत है, लेकिन हम क्या गाते हैं? आज रोज रोज बरसेंगे ये बादल, है ना, रोज रोज बरसेंगे ये बादल। अच्छा, ओम शांति। बच्चे समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। आ रहे हैं या आ गए हैं? आ गए हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि अब यह रात खत्म होने वाली है। अब बस हमारा दिन सत्युग आया कि आया, अब रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से, सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। मतलब पहले दुर्भाग्यशाली थे ना, अब बाबा ने युक्ति बताई है कैसे कम समय में सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। अब उसमें भी बाबा ने कंडीशन कहा, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना वो सौभाग्यशाली बनेगा। अब रात से दिन हो रहा है, यह तुम बच्चों बगैर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी बड़ी गुप्त है। ऐसी बात देखो, बाबा तो कब से मुरली चला रहा है, 1937 से। ये बातें पता थी आप लोगों को? ऐसी ऐसी बातें कहीं हो भी रही हैं? हाँ, नहीं पता था ना। ऐसे 37 से बाबा मुरली चला रहा है। अभी कोई ऐसी वैसे न्यूज आ जाए है न्यूज़पेपर में तो कितनी आग की तरह फैल जाती है, एक ही न्यूज या कहीं पे हो। और ये इतनी अच्छी अच्छी बातें 1937 से हो रही है, कितना फैली, कितना पता चला, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ है। किस भाव से लिखा गया, कितना फर्क है। तुम भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हो। बाबा जैसा हमें समझाना चाह रहा है उसको उसी तरह से हम समझें। इसके लिए क्या चाहिए? जैसे बाबा हमें समझा रहा है, जैसे आप किसी को कोई लंबी चौड़ी बात बताओ, उसको वैसे ही वो समझे ना। हर एक नहीं समझता, फिर उससे पूछते हैं क्या समझा बताओ। तो हाँ, उसके लिए क्या, उसके लिए उतना ही बुद्धि सतो प्रधान, अर्थात सुबह से लेके जब तक हम मुरली सुन रहे हैं तब तक कोई भी इस तरह की हम न्यूज ना सुने,
ना न्यूज देखें। कई बार लोग उठते से ही व्हाट्सएप देखते हैं या कुछ भी देखते हैं। नहीं, एकदम बुद्धि को मुझे सतो प्रधान रखना है। इसलिए फिर जब बाबा जो सुनाते जाएंगे ना, वो बाबा के लेवल का हम सुनेंगे, उस लेवल, उस फ्रिक्वेंसी में हम सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में है, उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है, मतलब संपूर्ण सौभाग्यशाली। अभी हम बन रहे हैं ना दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली, तो 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं, जो बाप स्वर्ग रचने वाला है। अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो कि हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। बात तो वही है। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सत्युगी सुख, आयरन एज माना कलयुगी दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे, अभी तो आ रहे हैं ना, कब कहा था बाबा ने ये ना, अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं तुमको कहाँ आना है, तुमको मेरे पास आना है, तो मुझे याद करो, मैं तुमको लेने आया हूँ। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना तीर्थ स्थान है, हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहां से पाठ बजाने आए हैं वहां फिर जाना है। हमारा तीर्थ कौन सा है, परम धाम। जहां से आए हैं पाठ बजाने वहां फिर जाना है। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर, उसने हमको बताया है। हम आपको भी सच्चा पथ बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जिसकी जिसकी अंत जैसी जिसकी याद में होंगे वैसी गति होगी, वैसा जन्म मिलेगा। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो, राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो क्या करते हैं, हाँ पहले भी ये मुरली में बाबा ने कहा था, हाँ गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल, हरि बोल। तो हरि के पास ले जाते हैं। अभी कटा हुआ ये, तो बाबा कहते हैं हरि के पास सोचते, हरि के पास हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सत्युग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। परंतु कोई जाता नहीं है। वो लोग सोचते हैं सत्युग में या कलयुग में चले जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कोई जाता नहीं है। सत्युग में तो कहेंगे, सत्युग में तो नहीं कहेंगे ना कि राम कहो, राम कहो या हरि कहो, हरि कहो। नहीं, द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सत्युग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। इसलिए सोल कॉन्शियस रहते हैं सत्युग में। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। कहाँ पर, सत्युग में। अब यह अब पक्का निश्चय है।
यह अब पक्का निश्चय निश्चय सबको कि बादशाही तो मिलनी ही है। कई लोग कहते हैं भाई किसने देखा सत्य बादशाही मिले या ना मिले, ऐसे भी कई होते हैं, किसने देखा। हमने कहा चलो ठीक है, नहीं देखा, अभी तो पुरुषार्थ करो। अभी पुरुषार्थ करना, श्रीमत पर चलना, ये भी अपने आप को सेफ रखना है ना। तो बाबा कहते हैं ये पक्का निश्चय है तुमको कि बादशाही मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। तो ज्ञान मार्ग में दान पुण्य करते हैं। हाँ, दादी तो मधुबन में तो सिस्टम है कि जो भी लेबर्स हैं सबको सर्दियों के टाइम पे कंबल देते हैं। जो मधुबन में लेबर्स हैं तो वो तो दान किया ना। कच्छ भुज में जब भूकंप आया था तो प्रकाश मणि दादी ने पूरी ड्यूटी ली थी कि हम कच्छ को बसा के दिखाएंगे। कोई डोनेशन नहीं किया था, लेकिन गवर्नमेंट को एग्रीमेंट किया था कि हम पूरा आपको गोकुल गांव बना के दिखाएंगे। और आज भी कई बारी नरेंद्र मोदी जी जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो ये जिक्र वो करते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ कि आपने उस समय आपदा के समय कितना सहयोग किया था। तो फिर ये भी तो दान पुण्य हुआ ना। हाँ, इसको दान पुण्य नहीं कहेंगे। तो बाबा तो कहता दान पुण्य नहीं करते। हाँ, और देखो हम दान किसे किया जाता है ना, यहाँ पे हम परिवार मानते हैं। विश्व एक परिवार, सहयोग किया जाता है ना। तो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में वो दान पुण्य का हिसाब, क्योंकि प्रैक्टिकल देखा जाए आप किसको देते हो। आप यहाँ पर आते हो, आप जो भी करते हो किसको देते हो, बाबा को देते हो ना। बहनें कभी भी रिटर्न नहीं कर सकती, दान का हम कभी रिटर्न नहीं कर सकते। आप देते बाबा को हो, लेते बाबा से, हिसाब किताब बाबा से है, मनुष्य से नहीं है ना। तो ये तो श्रीमद प्रमाण उस समय ऐसा था जब कच्छ भुज में भूकंप आया था तो हम लोग स्कूल में थे तो जगह जगह से डोनेशन जा रहा था। हमारे भी इंदौर में कहा कि भाई डोनेशन देना है। अब हेडक्वार्टर से ये आया था किसी को भी कुछ नहीं देना है, मतलब जो देना है बाबा के यज्ञ में देना है तो एक हेडक्वार्टर से जाएगा, ऐसे आया था डायरेक्शन। और हम स्कूल में पढ़ते थे वहां तो कहा जाता था, रोज हमारी क्लास लगती थी 2। अच्छा, यहाँ तक वो हमारे लिए पहुंच गए कि अच्छा 100 रुपीज तो दो। अच्छा फिर धीरे धीरे अच्छा 10 रुपए दे दो, अच्छा 5 रुपए दे दो, यहाँ तक वो पहुंच गए। हाँ, बाहर से। हाँ, यहाँ तक वो स्कूल वाले पहुंच गए, मतलब खास तौर से जो ओम शांति की स्टूडेंट्स थे यहाँ तक पहुंचे। अब हमें तो डायरेक्शन हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे देना ही नहीं है। अच्छा, अब क्या करें, अब वो सारे स्टूडेंट्स के सामने वो हमसे कहे 5 रुपए 10 रुपए। तो फिर हमारे जो बड़ी दीदी थे वहां के वो आए, उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। एक्चुअल में क्यों नहीं हम करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो वाया वाया है। हाँ, वाया वाया है वो, और हम जो करते हैं वो डायरेक्ट है ना। तो वो सब में नाम लिखे थे, वो मैगजीन होती थी स्कूल की, उसमें नाम लिखे थे किसने कितना दिया। मेधा बहन का 0। नहीं करना मतलब नहीं करना, मना ही है ना, नहीं करना। ठीक है भाई। तो मतलब ये भी था, जब आप एक अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं श्रीमत पर, तो रामा से तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना। रामा पता है रामा क्या है? रिजेक्शन। आर से रिजेक्शन, ए से अवॉइड, एम से मजाक, और लास्ट ए से एक्सेप्टेंस।
अंत में जो भले कुछ भी कह रहे होंगे, अंत में तो एक्सेप्ट करेंगे ही ना कि हाँ आप राइट थे। शुरुआत में आपको रिजेक्ट करेंगे, देखो मजाक भी उड़ाएंगे, देखो 2 रुपए भी नहीं दे सकते, 1 रुपए भी नहीं दे सकते, 5 रुपए भी नहीं दे सकते। अरे हमारे पास हो तब तो हम दें, है ना। तो ये तो जो कहा, बस मुझे तो बाबा की बात माननी है ना। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने ये कहा कि 1 रुपए दे दो चलेगा। हेडक्वार्टर से लेटर आया तो मुझे तो वो बात माननी है ना। तो ये इतनी ताकत चाहिए श्रीमत पर चलने की, है ना, इतनी हिम्मत चाहिए। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, अरे थोड़ा दे दो, है ना। तो वो कमजोर है ना फिर तो। बाबा क्या क्या बाबा को पसंद आएगा मैं जो कर रही हूँ? बाबा को पसंद आएगा? दादियां शक्तिशाली ऐसे ही तो बने ना, है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे, 21 जन्म का वर्षा ले लिया, सब कुछ पूरी तरह बैगर, मैं बिल्कुल भी नहीं है। 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। ईश्वर ना करे तो फिर देवे कैसे? ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। दीदी बताते ना एक स्टोरी, एक बहन बाबा के समय पे लेके आई अपना कुछ, है ना। अच्छा, हाँ, तो मतलब फिर बाबा ने मोनी दीदी को कहा कि आप ये रख देना संभाल के। फिर दोबारा वो बहन आई तो बाबा ने मोहनी दीदी को कहा वो दो जो संभाल के रखा था ना, वो ये बहन मांगने आई है। तो ऐसे, तो बाबा कहते ईश्वर ना करे तो फिर देवे कैसे, ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो, जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे, है ना। ये तो व्यापारी है ना बाबा, बाबा को तो एक का पदम गुणा देना है ना। बाबा स्वीकार, फिर बच्चे आएंगे देने के लिए, बाबा कहेगा अब तो जरूरत ही नहीं है, सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट। है ना, जब जरूरत है उस समय सोचो कर लेंगे कर लेंगे, फिर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर बच्चे कहेंगे बाबा थोड़ा मेरा सफल करा दो ना, थोड़ा तो मेरा सफल हो जाए। अब बाबा भी तो व्यापारी है ना, बाबा को भी तो एक का पदम गुणा देना है ना। फिर बाबा मना कर देगा बच्चे अब जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है, पूरी तरह बैगर ट्रस्टी, ममत्व मिटा देना पड़ता है। इसलिए जो हमारे जो भवन बन रहे हैं, जगह जगह इनॉग्रेशन होते जा रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? हम सब जानते हैं विनाश होना है, हम सब जानते हैं, तो भी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारा सफल कैसे होगा? और वो सौभाग्य जो ये बाबा के भवन बन रहे, हमारा सफल तो रहा, हम भवन को देख के अपना सफल नहीं कर रहे, हम बाबा को देख के अपना सफल कर रहे हैं। भवन जितने भी समय तक रहे मेरे को तो पूरा इंटरेस्ट सहित मिलेगा ना, मैं बाबा के साथ मेरा सौदा है। तो ये वो सौभाग्य हमारा सफल हो रहा है ईश्वरी कार्य में। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो, हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो फिर कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि ये टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। मतलब जब पैदल चलो तो बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ, बाबा कहते थे पहले तो पहाड़, हम पांडव भवन में रहते थे ना, तो पैदल जाते थे, आबू रोड से पांडव भवन पहाड़ी पर पैदल जाते थे। हाँ, ये दादियां, बस भी नहीं, पैदल जाते थे, और वो भी सामान लेके,
सिर पे सामान, हाथों में लटका के सामान लेके जाते थे। खैर मेरे जमाने में नहीं, जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम आत्म अभिमानी बन के पैदल चढ़ो तो थकेंगे नहीं। अब जो भी हो, देह का भान नहीं आएगा, जैसे कि ये टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि उतनी तमो प्रधान नहीं थी जो आज है। इसलिए कहते हैं ना, व्यक्ति थकता काम से नहीं है, विचारों से, है ना। वो कहानी बताते हैं ना, एक बहन अपने छोटे भाई को पहाड़ी पे चढ़ रही थी, तो कहा इतना भारी, कहती वो भारी नहीं है, मेरा भाई है। मतलब कि वो भाई है तो मैं कैसे थक, तो वजन से नहीं थकावट होती है, विचारों से। तो बाबा कहते हैं बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये भक्ति मार्ग वालों के लिए है ना। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो, अब सुनो अंतर। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, हाँ ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। इसलिए वैष्णो देवी के लिए भी क्या क्या बन गया है साधन। पहले 40 साल पहले इतने साधन थे जो अभी आ गए हैं, हाँ इतने साधन थे। तो बाबा ये फर्क बता रहे बुद्धि का। अभी तो तमो प्रधान बुद्धि बन गई है, इसलिए जल्दी थक जाते हैं। उस समय रजो प्रधान थी, अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, साहूकार लोग तो बड़े भपके से घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। भले यहाँ पे मेन है भावना। खैर ये भक्ति मार्ग में भले जो भी, लेकिन अब ज्ञान मार्ग में तो भावना का ही है ना मेन तो। और अभी तो पासा पलटा है, अब साहूकार बहुत आ रहे हैं बाबा के ज्ञान में, क्योंकि एजुकेशन का फर्क है ना, समझदारी का फर्क है, समझ रहे हैं, ज्ञान बहुत क्लियर हो गया, रिफाइन हो गया है। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब नवाज है, फिर पूछते क्यों, भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, हम्म, तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। बस याद करने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े ना। शिव बाबा एक ब्राइड ग्रूम, हम सब उसकी आत्मा रूपी सजनिया, हम सब सजनिया है। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। हाँ बहुत बड़ा। भोग लगाए बिना खाने में लज्जा नहीं आती। एक अव्यक्त वाणी, मुझे याद नहीं है डेट, बाबा ने कहा था बाबा को भोग लगाते हैं ना, ये भी प्रकृति के साथ हिसाब चुकतू करने की विधि है। क्योंकि प्रकृति के साथ है ना हिसाब। भोग क्या है, 5 तत्वों से बना है ना, तो भोग 5 तत्वों को प्रकृति पति को हम समर्पित कराते हैं। प्रकृति पति कौन है? शिव बाबा। तो 5 तत्व जो हैं उनको हम प्रकृति पति को समर्पित कराते हैं। तो ये भी क्या है, हम प्रकृति को सुख दे रहे हैं। तो ये भी हिसाब किताब चुकतू करने की विधि है, भोग लगाना भी। तो बाबा कहते हैं उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है और बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, हाँ तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो
बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, वो हमारा बाप भी है, साजन भी है, मानते हो ना? जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए ना, पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। इसमें ही फिर बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ी नहीं है, ज्यादा संबंधी नहीं है, तो बहुत सहज है। तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर फिर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वो हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो तुम भासना लेंगे, वो बाबा भासना लेंगे। बाबा की याद में बाबा को भोजन स्वीकार कराएंगे तो बाबा भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, मतलब बातें, अब रात को मतलब अमृत वेला जल्दी उठने से। अब वैसे अमृत वेले का टाइम तो स्टैंडर्ड टाइम जो बाबा ने कहा 4 बजे का है। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, कोई 3:30 बजे उठे, 3 बजे उठे, वो उसके ऊपर है, लेकिन 4 बजे जरूर उठना है। हम लोग वारसी में थे, भाई कहते थे भाई दीदी हम तो नाइट ड्यूटी करके सो गए, नहीं माना जाएगा। 4 बजे योग में आना जरूरी है। या तो फिर 9 बजे सो मम्मा की तरह, तब सवेरे उठते हैं। हाँ। तो बाबा कहते हैं अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी बाबा की याद आएगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। हाँ, आज बाबा बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं, भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही से खाऊं, फिर से बाबा रिपीट करा रहे हैं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठो, तुम ही से पियो, तुम ही संग चलो। हम लोग को, मेरा जब समर्पण हुआ था ना, तो ये अंगूठी पहनाई थी दादी ने मुझे। तो मतलब ये पक्का कराया था, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। ये ऐसे ही नहीं मिलती किसी को अंगूठी। जब विदेशियों को भी अंगूठी, रिंग सेरेमनी होती है विदेशियों की, नहीं इंडियंस की नहीं होती, क्योंकि वहां पर ना उनको जिम्मेवारी भी दी जाती है। वहां पे हैंड्स कम होते हैं ना विदेशियों में, वहां पे उनको जिम, हाँ हाँ देते हैं, पर इंडियंस की, लेकिन साथ में जो रिंग सेरेमनी होती है ना, अब वो दादी जानकी के समय से वो कल्चर है, तो वो साथ में उनको जिम्मेवारी भी दी जाती है विदेश, क्योंकि वहां पे हैंड्स इतने नहीं निकलते, तो वो हर एक एक सेक्टर का जिम्मेवार भी होता है, ज्यादातर वो लोग संभालते हैं सेंटर, जॉब भी करते हैं, तो ये भी। तो बाबा कहते हैं तुम ही से खाऊं, यह पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। ऐसे थोड़े ही बाबा खाएगा, जब बाबा को याद करेंगे तभी तो खाएंगे ना। उनको तो भासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। देखो अहो सौभाग्य हमारा, हाँ, कि वो जो है जैसा है वैसे ही जानते हुए हम उसको खिला रहे हैं। द्वापर युग से तो भले भोग लगाएंगे, लेकिन उसका परिचय ही नहीं होगा ना एक्चुअल में। अभी तो हमें उसका एक्चुअल में परिचय है कि वो कैसा है, फिर हम उसको उसी रूप से खिला रहे हैं। ये भी तो बड़े भाग्य की निशानी है ना। तो बाबा कहते हैं कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज है। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है, मतलब सहज है। कुमारियों को ज्यादा बंधन नहीं होते हैं, और लोगों को तो फिर भी जिम्मेवारियां होती हैं बच्चे की, ये सब कुमारियां तो निर्बंधन होती। हाँ, जॉब करने वालों का अलग है। हाँ, उस समय और जॉब करने वालों का तो अलग है।
अच्छा, आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे याद करो बाबा को। बाबा हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं, एक बार याद किया बस फिर तुम सारा खाते जाओ। राजू भाई ऐसे तो नहीं होगा। एक बार याद किया बस फिर भूल गए, तुम फिर खाते जाओ। हम्म तो बाबा कहते हैं उनको खिलाना और उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो तुम बहुत खाते हो, खिचड़ी खाओगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ये बाबा ने मुरली में कहा है। हाँ, अब देखो याद करो, बाबा सब देखता है आप क्या क्या खाते हो। हाँ, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़े शुरू में याद किया फिर खलास। और चीजें वो कैसे खाएंगे? साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी। हाँ, उनको खाने नहीं देना, है ना। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और फिर वह तुमको हराती रहती है ना। यही है ना कि ये तो दुनिया में भी कहते हैं आजकल, नेचुरोपैथी वाले भी कहते हैं कि जब आप भोजन करो तो नो गैजेट्स, नो टीवी, नो मोबाइल, सिर्फ एक शुभ परमात्मा की याद में रह के करो। तो दुनिया वाले भी कहते हैं। क्यों? उसका उसका साइंस है ना उसके पीछे, क्योंकि वो हार्मोन्स कौन से निकल रहे होते हैं। हाँ, बॉडी में तभी लगता है। भोजन करते समय टीवी देख रहे और उसमें ऐसे सीन आ रहे तो वो हार्मोन्स कैसे निकलेंगे, किस तरह के सीक्रेट हो रहे हैं। तो फिर भोजन खाएंगे तो उस तरह का वो डाइजेस्ट। तो बाबा कहते हैं हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाबा अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं आप तो भासना ही लेंगे। यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। बाबा को याद करेंगे तो वो आएगा ना। बाबा भी बड़ा सामान वाला है, ऐसे थोड़े ना आएगा, ऐसे थोड़े ही खाएगा। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि उसको याद करके खाओ। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सत्युग सत्युग में कर्म कूटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, अर्थात सारा दिन एक रस स्थिति रहे, एक ही इमोशन, एक रस स्थिति, एक बाबा की याद। यह तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे और तुम तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बन सकती। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है। यह भी हिसाब किताब है और हो भी नहीं सकता ऐसा प्रैक्टिकल। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा।
साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है, याद तो अमृत वेले करेंगे या रात में सोते समय करेंगे, ऐसे नहीं समझो। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। कर्मेंद्रियों को जब देखता है अभी कुछ ऑब्स्टिकल नहीं है, मतलब ऑब्स्टिकल्स आया है तो अपने सेंस ऑर्गन्स को अंदर समेट लेता है ना। तो ऐसे मतलब इंट्रोवर्ट भी बीच बीच में हम होते जाए, ये बाबा कहते हैं। कछुआ मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते कोई मर जाते, वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ फिर तुम भू भू कर आप समान बनाते हो। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, हाँ, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं और कोई भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत सहज है। मुझे लगता है ये गरुड़ पुराण का ना यहीं से ही आया होगा। हाँ, जो ऐसे करेंगे वो कीड़ा बनेंगे। बाबा ने क्या कहा और भक्ति मार्ग वालों ने क्या उठाया, है ना। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, अर्थात मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता, सिर्फ संकल्प। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सत्युग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे, कहाँ पर? सत्युग में। सत्युग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि बाबा ऐसा क्या बताता है जो हम पुरुषार्थ करने लगते हैं, करने लग जाते हैं? क्योंकि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। बाबा एम ऑब्जेक्ट बताते हैं, भाई यहाँ तक पहुंचना है ना, एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां सारी दुनिया में, सत्युग में सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, सब होंगे, पूरी दुनिया होंगी। हाँ होंगे, परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं ना। सोचो अभी कितने स्टेट्स हैं ना, कितनी भाषाएं हैं, कितने रिलीजन है, कितने कास्ट है, ये सब एक होना है। हाँ, अच्छा कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, है ना, नेताएं हैं अलग अलग, उसके धर्म नेता, राजनेता, कितने हैं लीडर्स, ये सब एक होना है। सत्युग में एक होना है, ये कोई लीडर नहीं रहेंगे और विश्व महाराजा विश्व महारानी लक्ष्मी, बस एक होना है। और वो शुरुआत अभी हम देखते हैं। माउंट आबू में जाओ, सब अलग अलग कंट्री के होंगे, सब एक ही रूटीन फॉलो करेंगे, है ना, एक ही बाबा की श्रीमत मानेंगे। मधुबन से जो डायरेक्शन सब जगह पहुंचेगा कि आज इंटरनेशनल योग है, सबको करना है, सब एक, मुरली एक जैसी। आज 17 दिसंबर है, कहीं पे भी पूछो, किसी भी कॉन्टिनेंट में पूछो, सेम एक है ना। एक ही तरह का सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक ही तरह की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ये शुरुआत यहाँ से बाबा ने कलम लगी, प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कैसे कलम लग रही है, अपना कार्य हो रहा है। तो बाबा कहते हैं
बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सत्युगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे, है ना। सबसे पहले सत्युगी देवी देवता धर्म। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, बच्चे मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे, लाडले बच्चे। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके, क्योंकि वो तो संगम युग पर आते ही नहीं है। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा। गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो क्या होगा। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे मतलब यहाँ से मुरली सुनी और बस सारा दिन कोई मुरली की याद नहीं, बाबा ने क्या कहा कुछ भी याद नहीं, और बाबा भी याद नहीं, तो सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को क्या होगा। तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे जो सारा दिन चले हैं। हाँ, मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। मतलब यहाँ मेन ब्रह्मा बाबा है, लेकिन कलश लक्ष्मी को दिया मतलब स्वर्ग का गेट खोलने वाले तो हम सब बच्चे ही है ना। हम सब के पुरुषार्थ से स्वर्ग का गेट खुल रहा है ना। तो ये अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह धारणा के लिए बाबा मुख्य वाह। सार फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। सेकंड पॉइंट, अपने आप से प्रण करना है। अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे, कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। अच्छा, वरदान है कर्म और संबंध, कर्म और संबंध
दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। डिटेल: आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। इसलिए कहते ना, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। करने क्या आए थे और क्या करने लगे। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। जो कर्म किया वो बंधन तो नहीं बनाता है, मतलब वो हिसाब किताब क्रिएट तो नहीं करता है। तो मुख्य क्या बताया? स्वार्थ, दैहिक स्मृति, देहधारियों की स्मृति, देह की स्मृति, देहधारियों की स्मृति और स्वार्थ, ये बंधन बनाता है ना। कुछ एक होता है बाबा की सेवा हो, अच्छा है। दूसरा होता है मेरा भी नामाचार हो। तो ये क्या है? स्वार्थ बना लिया ना। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त, ये चेक करो कितना बने हैं। अच्छा, स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है ना। कितना बढ़िया स्लोगन है। अच्छा, अव्यक्त इशारे 17th, ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा क्या है? 3 बातें। ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप और सदा मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए फिर क्या चाहिए? मनसा की पवित्रता चाहिए। मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने को धोखा देना है। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने आप को धोखा देना है। जैसे बताया ना, बाहर के साधन, हाँ, जैसे जैसे किसी ने मैंने बहुत अच्छी सेवा की, किसी ने मेरी अप्रिसिएशन किया, टीचर बहन ने मेरा अप्रिसिएशन किया, अप्रिशिएट किया मुझे, बहुत अच्छी सेवा, बहुत अच्छी सेवा। अब टीचर बहन मुझे कितना जानती है? 24 घंटे में तो सिर्फ 1 घंटा ना, हाँ 1 घंटा जानती है ना। बस उस आधार पे उसने देखा और मुझे बोला। लेकिन बाबा मुझे कितना जानता है? 23 घंटा। और सारे जन्मों को बाबा मेरे जानता है। तो एक होता है
स्कूल में मेरी अप्रिसिएशन हुई तो मैं खुश हो गई। दूसरा था बाबा से मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले, बाबा मेरे को अप्रिशिएट करे तो मैं खुश। तो कई लोग अपना क्राइटेरिया उस लेवल का बना लेते हैं। अरे अच्छा, वो कहता कि भाई आप योग कराते हो ना, मेरा बड़ा अच्छा योग लग जाता है, मतलब सफलता हो गई। उसी उतना ही चाहिए उनको बस, है ना। आप अच्छा, इतने लोगों को कोर्स कराया, इतने आ गए ज्ञान में, मतलब सफलता हो गई ना। उसी को ही अपना डेस्टिनेशन मान लेते हैं। हाँ, लेकिन मंजिल क्या है? बाबा का सर्टिफिकेट लेना, बाबा सर्टिफिकेट दे, है ना, बाबा मेरे से संतुष्ट हो। जैसे वो बताया था ना, जैसे वो देखा था ना कि जो ज्ञान सरोवर की वो दीदी थे ना, शरीर छोड़ दिया, निर्मला दीदी, है ना। बाबा ने उनको बुला के कहा कि उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, है ना, कि बच्ची ने अच्छा संभाल लिया है, ठीक है, भगवान सर्टिफिकेट दे। तो ये बात है ना, ये बड़ी बात है ना। तो ये मेरा लेवल, बाबा का सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। ओम शांति।